चलाओ जी मोदी है ये इस तरह मुंह कर मेरी तरफ मोदी मुंह करतेगा एवं एवं हाँ थल्ले का थोड़ा मुंह ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जैसा कि आपने पहले जो शिकार की वीडियो है वो देख ली होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले वो अपलोड की है। एक छोटी मोटी इसमें एक रेसिपी थी, वो जो है ना मैंने रख दी थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। वीडियो तकरीबन 20 मिनट की हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाकी की जो मतलब क्लिप्स हैं, बाकी की जो वीडियो है वो मैं बाद में अपलोड करूँगा। तो अब जो है ना हमने मतलब कि जो शिकार पकाया था उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करनी है, और बाकी जो है ना थोड़ा सा उनका माहौल दिखाएंगे आपको। आपने वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेके एंड तक, इंशाल्लाह आप पूरा एंजॉय करेंगे। तो ये जो है ना भाई लेके आ रहे हैं मुर्गाबियाँ, एक फायर से दो जो है ना मुर्गाबियाँ हमने शिकार की हैं, दोनों ज़िंदा हैं। वाह जी वाह। तो अब जो है ना हमने शिकार बनाना है। यहाँ पे कोई प्रॉपर कोई छुरी वगैरह या फिर बुक्ता जैसे होता है गोश्त बनाने के लिए, वो तो था नहीं इनके पास। तो ये कुल्हाड़ी है, इससे मैंने गोश्त बनाया। ये गोश्त काफ़ी हार्ड था, जैसे मतलब कि आप कह लें कि बड़े जानवर का गोश्त होता है ना, इसी तरीके था, और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा बना था। ये देखें, ये कुल्हाड़ी से मैं इसे काट रहा हूँ। काफ़ी टाइम लग गया था। गोश्त बड़ा अच्छा जो है ना मतलब कि साफ़ सुथरा गोश्त था, और ये एक ही परिंदे का गोश्त है, तकरीबन 2-2.5 किलो वज़न होगा इसका। घर से बाहर आके जहाँ पे हमारे पास कुछ सामान वगैरह तो कुछ ज़्यादा ना हो, तो फिर इसी तरीके से कुकिंग होती है। ये सारी चीज़ें हमने पहले जो है ना मतलब कि सारी चीज़ें पतीले में डाल देनी है। प्याज कटे हुए मैंने डाल दिए इसमें, टमाटर डाल रहा हूँ, गोश्त भी, मसाले, सारी चीज़ें एक मरतबा ही इसमें डाल देनी है, सारी इकट्ठी। इसके बाद इसे पानी, इसमें पानी डालना है, अच्छा खासा पानी जाएगा, क्योंकि ये गोश्त जो है ना काफ़ी हार्ड है, आग भी खूब जलानी पड़ेगी। तो इसके बाद इसमें हमने मसाले शामिल करने हैं। मसाले बिल्कुल लाइट से रखेंगे, क्योंकि शिकार का गोश्त है, गोश्त का अपना बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा टेस्ट होता है, तो ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। हस्बे ज़रूरत अपने जायके के मुताबिक जो है ना आप नमक डाल लेंगे। इसके बाद है ये सुरख मिर्च, कोई 1.5 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगा। बहुत ज़बरदस्त पकेगा इंशाल्लाह। और इसके बाद इसमें हल्दी जाएगी। बिल्कुल बेसिक मसाले डालने हैं, कोई ज़्यादा हमने इसमें वो नहीं करना। बाकी ये खुश्क धनिया और गरम मसाला ये एंड पे डालेंगे इसमें। फ़िलहाल नमक, मिर्च और हल्दी डाल के इसमें पानी डाल देना है। यहाँ पे ये जो गोश्त है इसे हमने धो लेना है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसे काट के रख दिया, अभी धोया नहीं है। साफ़ पानी से इसे जो है ना 1-2 मरतबा धो लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो ब्लड वगैरह होगा वो अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे पानी का भी बहुत ज़्यादा मसला था, बहुत दूर से पानी जो है ना लेके आए, ये ड्रमी पानी की लेके आए हैं, इसी से जो है ना सारा काम चलाया है। फ़िश भी पकाई थी, वो अलहदा पकी है, और ये अलहदा पका है, इसमें भी पानी अच्छा खासा लग गया है। ये है कि यहाँ से साफ़ पानी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जो ना करीब करीब एक तो लाइट नहीं है, दूसरा जो है ना मतलब कि साफ़ पानी नहीं मिलता। तो ये एक नलका मिला था, वहाँ से पानी ले आए। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इस पतीले में डाल लेना है। सारे मसाले पाते तो बचाए भी है। ये मेरे उस्ताद हैं भाई आसिफ, ये जो है ना निगरानी कर रहे हैं सारी। देख लो बनाओ, बड़ा परिंदा भाई, क्या बात है जी, टेस्ट बढ़ाऊंगा ना लगाएंगे 10 रुपये। तो अब इसमें पानी डाल लेना है, पानी इसमें अच्छा खासा जाएगा, फिर जाके ये गोश्त जो है ना नरम होगा। तो इसमें जो है ना हमने लहसुन, अदरक और मतलब कि सब्ज़ मिर्च वगैरह डालनी है। क्योंकि जो पानी वाले परिंदे होते हैं इनमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गोश्त में स्मेल होती है, जिसके लिए
लहसुन अदरक जो है ना इस्तेमाल किया जाता है ताकि गोश्त से जो स्मेल है वो ना आए। तो यहाँ पे ये सारे लोग जो है ना वो मतलब कि शिकार के गोश्त के लिए बैठे हुए हैं कि कब पकेगा। सारे इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये इनका डेरा हमें मिल गया था, यहाँ पे हमने रेस्ट किया रात, यहीं पे हमने खाना शाना पकाया। अगर ये भाई हमें जो है ना सपोर्ट ना करते तो हमने जो है ना मतलब कि दरिया के किनारे पे वहाँ पे जैसे हम तैयारी करके आए थे वहीं पे हमने रहना था और वहीं पे कुकिंग करनी थी। तो ये जो है ना इन भाइयों ने हमारे साथ बड़ा तावन किया, अपने डेरे पे यहाँ पे लेके आए हैं, सारी चीज़ें हमें दी हैं जो भी कर सकते थे। तो अफजल और वकास दोनों जो है ना ये टमाटर वगैरह और ये चीज़ें बना के मुझे दे रहे हैं। अच्छा, आग जलाने में मुझे बहुत दुश्वारी हुई यहाँ पे। जो हम मतलब कि लकड़ियाँ लेके आए थे, ये मोटी लकड़ियाँ हम लेके आए हैं, ये तो बिल्कुल खुश्क हैं, मगर ये आग को जलाने के लिए बारीक लकड़ियों की ज़रूरत थी, वो तो हमें मिल गई, मगर जो है ना आग काफ़ी जो है ना मुझे मेहनत करनी पड़ी। सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक वगैरह को मोटा मोटा काट के जो है ना इसमें डाल दिया है। जब ये पकेगा तो इसके साथ ही ये भी जो है ना नरम होके मतलब कि इसकी ग्रेवी बन जाएगी। इसे मतलब कि ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना इसने पकना है ये नरम हो जाएगा बिल्कुल। तो अब जो है ना दोबारा मैं आग जलाने पे जो है ना ट्राइयाँ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कोई इंतज़ाम तो था नहीं। खैर जैसे जैसे भी है मैंने जो है ना आग जला ली है। अब इसे जो है ना चूल्हे के ऊपर रखेंगे, तकरीबन घंटा पौना घंटा जो है ना लगेगा, अच्छी खासी आग जलानी पड़ेगी। तो जो है ना फिर जाके हमारा गोश्त तैयार होगा। तो ये देखें कि गोश्त दोनों तैयार हो चुके हैं, इधर माशाल्लाह वीआईपी काम हो गया जी। और यहाँ पे जो है ना फ़िश बना के रखी है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना गोश्त तैयार हुआ है और बिल्कुल नरम हो चुका है। इतना हार्ड था गोश्त के उम्मीद नहीं थी कि ये जो है ना नरम होगा। भाई आसफ वगैरह जो है ना ये लोग सर्व करेंगे, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, सारा काम मैंने किया। मतलब कि बाकी कोई जो मसाले वगैरह हैं वो तो बना दिए हैं भाई अफजल ने और वकास ने। बाकी जो ना दोनों हांडियाँ मैंने तैयार की हैं, गोश्त भी और जो है ना फ़िश भी। तो अब ये ना सर्व करेंगे सबको। बड़ी देर हो गई है, सबको भूख लगी हुई है और सभी इसी इंतज़ार में देखें कब सालन पकेगा जी। यहाँ पे तंदूर की रोटियाँ आ चुकी हैं। वैसे हम अपने लिए आटा वगैरह घर से लेके आए थे, हमने अपनी रोटी पकानी थी, मगर इन्होंने हमें जो ना तंदूर की रोटियाँ घर से बनवा के दी हैं। गोश्त बहुत मज़े का था, खूब इंजॉय किया सब ने, मतलब कि पसंद किया और तारीफ़ भी की। तो इसके बाद अगले दिन हम जो है ना जब ये वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जो बेड़ी है वो आ चुकी है। बेड़ी नीचे से लीक है तो इसमें जो है ना पानी बार बार चला जाता है, तो वो जो है ना निकाल रहे हैं। कुछ ज़्यादा रिस्की काम तो नहीं है, उनका डेली का काम है, मतलब कि वो कहते हैं कि कोई इतना ख़तरनाक काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, क्योंकि घंटे 2 घंटे बाद इकट्ठा हो जाता है, वो फिर निकाल देते हैं जो है पानी को। तो दोपहर को हमारा गुज़र हुआ था इस डेरे से, तो यहाँ पे जो है ना इन्होंने हमारी मतलब कि बड़ी तवाज़े की, तो खाना भी खिलाया इन्होंने। ये जो यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ जो है ना मतलब कि तावन किया। और नेक्स्ट इन्होंने हमें जो है ना दावत दी कि आपने हमारे पास नेक्स्ट टाइम आना है, क्योंकि सलाद की वजह से सारे लोग छोड़ के चले गए थे, सिर्फ यही एक डेरे पे लोग बैठे हुए थे, उनके जानवर वगैरह भी थे। तो इन्होंने हमें खाना खिलाया, लस्सी पिलाई है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारा मतलब कि ये टूर गुजरा है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है हमारा टूर जो है, हमारी रेसिपी सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बड़े साल हो रहा घरे बस 2000 साल दासी पड़ेंदा रही है मंडी बोल मैं यार घरे काम नहीं होता। आप बड़ी अखियां रतियां हुई हैं वो नींद पूरी नहीं आई।